अमृत महोत्सव काल में मातृशक्ति को खुले आसमान में बच्चों को जन्म देना पड़ा। क्या इस प्रधानमंत्री को शर्म नहीं है? बर्बरी का स्कार्फ पहनने वाले, 10 लाख का सूट पहनने वाले, मोबाडो की घड़ी पहनने वाले, चश्मे का ब्रांड तो मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे ब्रांड पहनने वाले अगर राहुल गांधी की टी शर्ट से परेशान है तो इसका मतलब तीर सही निशाने पे लग रहा है। आपको पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है, फिर भी प्रधानमंत्री जी कभी मोर की बात कहते हैं, कभी तोता की बात कहते, कभी शेर की बात कहते, कभी चीते की बात कहते हैं गधों से प्रेरणा लेता हूँ। तो जब प्रधानमंत्री गधे से प्रेरणा लेंगे तो ऐसा ही गधे वाला एक्टिविटी होगा ना। मतलब कल मैंने ट्वीट किया था ना कि जैसे जैसे इधर जलवा बढ़ेगा वैसे वैसे उधर जलन बढ़ेगी। ये भाजपा आरएसएस पूरी कुकर्मियों की टोली है। देश में जितने भी कुकर्म करने वाले लोग हैं भाजपा आरएसएस में है। किसानों को पैसा न दे करके, गरीबों को लूट करके, पेट्रोल डीजल 100 रुपए में बेच कर 8500 करोड़ के विमान में प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। 10 लाख का सूट पहनने वाला फकीर, दुनिया का पहला फकीर। चकला घर चलाने वाला भाजपा का नेता मिलेगा, मेघालय का प्रदेश उपाध्यक्ष, हथियारों का सप्लायर तारिक भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यात्रा का जो है आज 12वां दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव है। प्रधानमंत्री छेल की बात कर ले, चीता की बात। अरे मोदी जी अगर बात करते हैं, अगर मोदी जी वादे के सच्चे होते, मोदी जी के भी बच्चे होते। और निश्चित तौर पर मोदी जी तोता और मोर से थोड़ा न खेलते हैं। ये उम्र उनको पोता पोती में, नाती में खेलने का था। दुर्भाग्य है मोदी जी का और देश का, जो मोदी जी जैसे ये संतान प्रधानमंत्री होने के कारण। आपने रामायण देखी होगी, रामायण में महर्षि वशिष्ठ ने कहा निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। और आज ये निश्चित तौर पर ये साफ और साफ सच प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री चूंकि निसंतान है, इसलिए उन्हें देश की आवाम की चिंता नहीं है। मेरा चीता लेके आ रहा है देश में। क्या खाते हो, रोटी खाते हो? शेर चीते की जरूरत है इंसानों के बीच में? आप समझो, शेर चीता आदमखोर होता है और खुद प्रधानमंत्री अपने आप को शेर कहते हैं। शेर और चीते की काम जंगलों में है, जहाँ लोग रिहाइश में रहते हैं। तो लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, हेल्थ की जरूरत है। तो बात प्रधानमंत्री को वो करना चाहिए। अमृत महोत्सव काल में मातृशक्ति को खुले आसमान में बच्चों को जन्म देना पड़ा। क्या इस प्रधानमंत्री को शर्म नहीं है? इतने बेशरम और निष्ठुर हैं कि प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर अगर आपके घर की माँ बहन बेटियों को खुले आसमान में बच्चों को जन्म देना पड़े तो क्या आपको डूब मरने की जरूरत नहीं है? आप बताओ, क्या हमारे देश के बच्चे जो यूक्रेन पढ़ने गए और उनका दाखिला देश में नहीं हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी के बच्चे होते? अगर प्रधानमंत्री जी के बच्चों के साथ ऐसा होता तो क्या प्रधानमंत्री जी को अफसोस नहीं होता? आप भी किसी न किसी के घर के बच्चे हैं। आप बताओ, आपको पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है, फिर भी प्रधानमंत्री जी कभी मोर की बात कहते, कभी तोता की बात कहते, कभी शेर की बात कहते, कभी चीते की बात कहते हैं गधों से प्रेरणा लेता हूँ। तो जब प्रधानमंत्री गधे से प्रेरणा लेंगे तो ऐसा ही गधे वाला एक्टिविटी होगा ना। जैसी संगति होगी वैसा ही परिणाम होगा। सीधी सी बात। तो कह रही है 74 साल में ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। मोदी आए और चीता ले आए। अंजना ने बिल्कुल सही कहा कि 74 साल में पहली बार हुआ कि आम इंसान के मुंह से निवाला छीना जा रहा है और चीते और शेर की बात की जा रही है। जो शेर और चीता आदमखोर होता है, इंसान के जीने के लिए राशन की जरूरत है, भाषण की जरूरत नहीं है। इंसान के लिए शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। आज देख लीजिए, पूरे देश में 60 से 70% ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है। आप 20 से 24 साल के उम्र के जो बच्चे हैं देश में, 42% ऐसे युवा हैं जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं। और प्रधानमंत्री बात क्या कर, जब चाइना ने उत्तराखंड के अंदर घुसकर पुल तोड़ दिया तब प्रधानमंत्री चाइना का चौक ही नहीं बोल पाते। मतलब साफ है कि ये प्रधानमंत्री का 56 का 5 हटा हुआ है, 6 इंची का है। अच्छा, आपके भी देखा पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो है एसी कंटेनर में चल रहे हैं। देखिए, चोर मचाए शोर, ये भाजपा आरएसएस पूरी कुकर्मियों की टोली है। देश में जितने भी कुकर्म करने वाले लोग हैं भाजपा आरएसएस में है।
आप देखिएगा चकला घर चलाने वाला भाजपा का नेता मिलेगा, मेघालय का प्रदेश उपाध्यक्ष, हथियारों का सप्लायर तारिक भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा, भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने वाला कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ग्रुप सक्सेना उसमें मिलेगा। शारदा नारदा की बात हो रही थी, जो गरीब आदमी पेट काटकर 2 रुपया 4 रुपया जमा किया था, उस पैसों पर डकैती डालने वाला भारतीय जनता पार्टी में आसाम का मुख्यमंत्री और बंगाल का नेता प्रतिपक्ष। प्रधानमंत्री जवाब दें। प्रधानमंत्री जिस राम और कृष्ण की बात कहते हैं, राम और कृष्ण ये नहीं कहते कि राम नाम रत्ना पराया माल अपना। ये लोग धर्म का नाम पर डकैती करने वाले लोग हैं, लूट मचाने वाले लोग हैं। अगर प्रधानमंत्री की निर्लज्जता साफ प्रकट होती है, अगर प्रधानमंत्री निर्लज नहीं होते तो शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री को जेल में डाला होता। साल में एयर इंडिया बिका था। अरे मैं पूछ रहा हूँ, जब सब कुछ गलत तरीके से हो रहा था, घोटाला हो रहा था, तब एयर इंडिया नहीं ना बिका था, तब रेल बिकने की नौबत नहीं ना आई थी, तब रेल बिकने की नौबत नहीं ना आई थी, तब बैंक नहीं ना डूब रहे थे। जब ये राजा हरिश्चंद्र की तरह ये सत्यवादी नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो बैंक क्यों डूब रहे? बैंकों का पैसा, समझिए, गोवलकर की एक किताब है, गोवलकर का सिद्धांत कहता है, ये लोग गोवलकर को अपना आइकॉन मानते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को मानते हैं। गोवलकर ने कहा था 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण करना। निश्चित तौर पर आप जब देखेंगे आज वही गोवलकर के सिद्धांत को इम्प्लीमेंट में लाया जा रहा है और देश को कंगाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के जो मित्र हैं अडानी, वो मालामाल हो गया, वर्ल्ड में नंबर 2 का पोजीशन आ गया। तो आप तब भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती है तो निश्चित तौर पर आपका जमीर बिका हुआ है और आप बिके हुए। हमारे साथ राज्यसभा एमपी इमरान प्रतापगढ़ी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल होगा, आप लोगों का टी शर्ट पे बड़ा सवाल होता है, आप भी व्हाइट कलर का टी शर्ट मैंने भी पहन लिया। तो कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल आर्मी को कुछ काम दिया जाए, तो इसलिए मैंने भी एक सस्ती सी टी शर्ट खरीद के पहन ली है। अब देखते हैं अमित मालवीय जी इसका रेट कब डिस्प्ले करेंगे अपने ट्विटर हैंडल पर। अमित शाह जी का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं और विदेशी जर्सी पहन रहे हैं, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बर्बरी का स्कार्फ पहनने वाले, 10 लाख का सूट पहनने वाले, मोबाडो की घड़ी पहनने वाले, चश्मे का ब्रांड तो मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे ब्रांड पहनने वाले अगर राहुल गांधी की टी शर्ट से परेशान है तो इसका मतलब तीर सही निशाने पे लग रहा है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा ने, मतलब कल मैंने एक ट्वीट किया था ना कि जैसे जैसे इधर जलवा बढ़ेगा वैसे वैसे उधर जलन बढ़ेगी, तो वो बढ़े, हम तो खुश हैं कि वो राहुल जी की टी शर्ट पे बात करें। राहुल जी के जूतों पे भी बात नहीं की है उन्होंने, तो उस स्तर तक भी उनको जाना चाहिए। राहुल जी के जूतों का फोटो तो वायरल ही है, उसका भी रेट पता करना चाहिए उन्हें। भारतीय जनता पार्टी एक बात और कह रही है, गुजरात को छोड़ दे रहे, चुनाव है, मतलब ये यात्रा का क्या मतलब है कि इधर आप लोग मजबूत इसलिए कर रहे हैं? आप चुनाव तो आने दीजिए गुजरात का, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो उनको गुजरात में भी महसूस होगा। वो अभी चुनाव तो आने दीजिए ना, बौखलाहट क्यों है इतनी ज्यादा? आज स्थिति यह है कि कांग्रेस से ज्यादा तो भाजपा बात कर रही है भारत जोड़ो यात्रा पर, ये इस यात्रा की सफलता है। एक बात बताइए, कंटेनर पर जो सवाल उठ रहा है आप लोग का कि कंटेनर 5 स्टार है, बट इस पे क्या कहेंगे? कंटेनर के तो विजुअल पूरे देश के सामने हो, तो बड़े सामान्य से, जैसे मतलब सामान्य से रेल की बोगी होती है, उस रेल की बोगी में जो सीट होती है वैसे ही है कंटेनर। हाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का हवाई जहाज 8,500 करोड़ का है, ऐसा मैंने सुना है, कभी बैठा नहीं हूं उसमें। वो चंद ही लोगों को बिठाते हैं। काश कभी देश को, मीडिया को उस हवाई जहाज के दर्शन कराएं कि वो कितना आलीशान है। 8,500 करोड़ का कमाल है। बहुत महंगे विमान में चलते हैं, पता नहीं क्यों किसानों को पैसा ना दे करके, गरीबों को लूट करके, पेट्रोल डीजल 100 रुपए में बेच करके 8500 करोड़ के विमान में प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। वो तो कहते हैं फकीर आदमी है। हाँ हाँ, वाकई 10 लाख का सूट पहनने वाला फकीर, दुनिया का पहला फकीर, असली फकीर। चलिए, तो भारत जोड़ो यात्रा अब तक कैसा रहा आप लोगों को, थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। बहुत अच्छा अनुभव है। देश में अलग अलग सभ्यताओं से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। और जिस तरह राहुल जी के प्रति लोगों में आकर्षण है, जो एक चुंबक है राहुल जी के व्यक्तित्व में, कि आप एक बहुत रेखांकित करने वाली बात है कि युवा हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, लड़कियां हों, जिस तरह से राहुल जी से सहजता से आके मिलते हैं, जिस तरह से कोई सामान्य सा चाय बेचने वाला व्यक्ति भी राहुल जी के कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाने का साहस रखता है,
ये साहस भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं रखता अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने। ये जो सहजता है वो राहुल गांधी को देश के बाकी नेताओं से अलग बनाती है, सबसे अनूठा बनाती लेकिन है। एक आरोप लग रहा है कि मोदी जी का पहले ये था कि लोगों से मिलना, फोटो क्लिक करना, और ये अभी राहुल गांधी यही चीज शुरू कर रहे हैं। तो मोदी ने कब किया ये काम? कब किया? वो तो फर्जी की 2-4 सेल्फियां लेते थे, उसके अलावा उन्होंने कब किया? उन्होंने कभी अडवाणी के साथ एक फोटो सही से नहीं खिंचाई। बेचारी वाली एक फोटो है जिसमें अडवाणी जी ने हाथ जोड़ रखा है। तो ज्यादातर में तो उन्होंने हमेशा जो है राजसी ठाट बाट को ही आगे रखा। चलिए, बहुत शुक्रिया भाई साहब। एक वीडियो वायरल हो रही है राहुल गांधी जी की, बीजेपी आईटी सेल उसको वायरल कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि पादरी से जिस तरीके से मिले हैं, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी है हिंदुओं का अपमान कर रही है। नहीं, इसमें किसी का अपमान कहाँ से होगा? हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। हर धर्म का व्यक्ति अपने ईश्वर को सबसे बड़ा मानता है। हर धर्म का व्यक्ति, उसकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। वो जिसको पूजता है या जिसमें अपनी आस्था रखता है उसको सबसे बड़ा मानता है। तो वो एक संवाद है। राहुल जी उस पादरी से संवाद कर रहे हैं और पादरी महोदय बता रहे हैं जीसस के बारे में। तो ये एक सामान्य बातचीत है। संवाद से इतना भागते क्या? नरेंद्र मोदी जी की पोप के सामने हाथ जोड़े हुए फोटो नहीं देखी है क्या भाजपा आईटी सेल वालों ने? तो उन्हें देखना चाहिए कि पोप के सामने क्यों नतमस्तक थे। 5 दिन हुए, इतने सवाल खड़े होने लगे, आगे चल के कितनी मुश्किल होने वाली है। जितने सवाल खड़े होंगे यात्रा उतनी भव्य होती जाएगी, उतनी सफल होती जाएगी। नेता को इतिहास पढ़ना चाहिए। अब जी ये जो आईटी सेल वाले नया इतिहास लिख रहे हैं व्हाट्सएप वाला, उसी को नहीं पढ़ रहे हैं राहुल जी, बाकी तो इतिहास पढ़ रखा है। हम लोगों ने सच्चा इतिहास पढ़ रखा है।